नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ सभी की पढ़ाई और सेहत बहुत अच्छी होगी। और साथ ही साथ मुझे बात करना है जो दिल्ली में, लखनऊ में या जहाँ भी पूरी इंडिया में आईएएस की प्रिपरेशन होती है, मैं हर उस एस्पिरेंट से सवाल करता हूँ आज की डेट में कि आप रेंट पे रह रहे हो और आपको, मुझे दिल से बताइएगा दोस्तों, दिमाग से एकदम सोच के कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ कितना सत्य है और कितना सही है और कितना मतलब ये फैला हुआ है ये सब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप रेंट पे रहते हो, घर से दूर 500 मीटर, 1000 किलोमीटर, आप कितना सेफ हो मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कि मैं बेफजूल की चीज़ पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो मैं वही चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा, आप कितना सेफ हैं बाहर रह के, आप कितना फोकस्ड प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। ये सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब देना तो दे देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ये सवाल हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हर उस एस्पिरेंट को लगेंगे जिनको ये सच्चाई लगती है, ये सवाल सच्चे हैं। ठीक है, कितना सेफ हैं, कितना फोकस्ड प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, कितना घर वालों से दूर रह के आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, चौथा, कितना आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा है, कितना आप है ना डिसिप्लिन में रहते हो। ठीक है, ये 5 सवाल हो गए। छठा, कि कितनी न्यूज़पेपर आपने बंडलों इकट्ठे कर लिए और पढ़ पा रहे हैं आप। 6 क्वेश्चन हो गए। सातवां, घर वालों से कितना आप सच बोल पा रहे हैं तैयारी को लेके। मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ये 6-7 सवालों के जवाब मुझे नहीं लगता दे पाएंगे। क्यों? अगर देंगे भी तो यही निकल के आएगा, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना, आपको लगता है ना कि आप, ये 7वां सवाल, आपको लगता है ना कि आप दिल्ली में रह के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, शोर नहीं हो रहा है। आप मुझे बता दीजिएगा 7वें पॉइंट में कि बहुत शांत एरिया है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कतें होती हैं, आप अपने इन दिक्कतों को ना ऐसे शो ऑफ करते हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये कोई स्ट्रगल नहीं है। ठीक है, ये अपने से बनाई गई समस्या है, जो आप चाहोगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, आप चाहोगे तो वो समस्या होगी नहीं कभी। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों के जवाब दे सकता हूँ, किसी को नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं अभी जवाब भी दे देता हूँ। चलिए ठीक है ना। 8वां सवाल ये कि आपकी लेखन शैली में सुधार हुआ कि आपकी नींद उड़ गई। ठीक है, आपकी नींद कितनी अच्छी आ रही है आपको, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की जलवायु, वहाँ की सारी चीज़ें आपको कितना सूट कर रही हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। अगर क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन में इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं सवाल सारे याद हैं मुझे। आप कितना सेफ हैं? ठीक है, पहले सवाल का जवाब यही है, आप सेफ क्या हैं? आप पढ़ते हो, किसी का फ़ोन आ जाता है, आपके पास फ्रीडम है। आपको भूख लगी, आप बाहर खा रहे हो, आपके पास मेड है तो आप गंदा खाना खा रहे हो। ठीक है, ये इंटरनल सेफ्टी को लेके बोला है मैंने कि बॉडी कितनी सेफ है आपकी। और फिर आप कितना सेफ हो कि ट्रांसपोर्टेशन से कोचिंग जा रहे हो, वहाँ पे 600-700 लड़के हैं। जब आपने देखा होगा कहीं कोचिंग में भगदड़ हो गई, कहीं बारिश की वजह से कहीं पानी भर गया, फ्लड आ गया, तब पहले सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ ये। ठीक है, आपकी शिक्षा कितनी अच्छी हो रही है वहाँ पे, एजुकेशन कितना फोकस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ घर की समस्याओं से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं कि यार राशन लाना है, मेड आ रही है, और हमें यार क्या पहनना है, कपड़े कैसे धुलेंगे, पेट नहीं साफ़ हो रहा है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, इंडाइजेशन की समस्या फेस कर रहे हैं, और भी न जाने ऐसी कितनी चीज़ें जो मैं भूल गया हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार ये नोट्स लेना है, उससे मिलना है, न जाने कैसी कैसी। ये फोकस नहीं है आपका, आपके फोकस को तोड़ रहा है ये। ठीक है, तीसरा, कि आप जब वहाँ पे घर से दूर हो तो परिवार वालों से आप डेली बात करते होगे, आपके परिवार वाले यही कहते होंगे बेटा खुश रहना, परेशान ना होना। इसी सवाल के जवाब में, बहुत सारे सवाल के जवाब मैं दे दूंगा जो और मैंने पूछे थे, कि बेटा घर से दूर हो, कोई चीज़ की कमी हो बताना,
कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम एक दिन में पहुंच जाएंगे। अब खुदा ना करे कि यार, भगवान ना करे कि आपको कोई दिक्कत हो, घर वाले लेट पहुंचे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए दिल्ली में। लाइब्रेरी में लड़का बैठा था, सफोकेशन में वो ख़त्म हो गया। वज़ीराबाद की घटना है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, 2017 की, आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपने देखा जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, लाइब्रेरी में कितने लोग, 3 से 4 लोग शायद, मुझे सही से 2 से 3 जो एस्पिरेंट्स थे जो तैयारी कर रहे थे वो मर गए, ठीक है। तो हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है। और आपने तो ये भी सुना होगा कि यार पढ़ाई छोड़ दो, आ जाओ घर पे, यहीं पे तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें हम पूरा वैसा ही एटमॉस्फेयर देंगे। लेकिन बच्चों का क्या रहता है, बच्चे फ्रीडम चाहते हैं आज की डेट में। यार फ्रीडम, तुम्हें जब पढ़ने में फ्रीडम लगे ना, वो फ्रीडम होती है। आपको घर से दूर जाके अपने तरीके से रहना, खाना और पैसे उड़ाना है ना घर वालों को, तो वो फ्रीडम नहीं है, वो आप छलावा कर रहे हो, घर वालों को धोखा दे रहे हो, ठीक है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इतने सारे एस्पिरेंट्स, इतने सारे माँ बाप, माताओं ने मुझसे बात करी कि बेटा मेरे बेटे को समझाइए, वो बात भी नहीं कर रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो इसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसका खान पान, उठना बैठना कैसे क्या है, किसके साथ है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और खुल के बता दूँ, दिल्ली में आप 700-800 लोगों के जब बीच में बैठे हो गए ना कोचिंग में, इतनी हुल्लड़बाजी होती है, इतना मजाक हंसी चलता है ना, आपको उसी में मज़ा आने लगता है। जो सिलेक्ट होने की इच्छा रखता है वो एकांत में जाके पढ़ेगा, फोकस्ड पढ़ेगा, वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, व्यवस्थित ढंग से। वो किसी से मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो सिर्फ अपने नोट्स खरीदेगा और सीधे घर आ जाएगा, ठीक है। और आप उस दिल्ली में कितना शोर है मैं आपको बता देता हूँ। हर गली में, जिस जगह कोचिंग सेंटर है, जो आसपास रहना चाहता है, हर समय कोई ना कोई शोर है। और किसी ना किसी कारण से वहाँ लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं लोकल में। लड़ाई झगड़े मतलब चिल्लाना, मतलब लड़ाई नहीं कि हाथापाई। आपको तो शांत मन से पढ़ना है ना। फिर एक बिल्डिंग बनी है, हर फ्लोर पे है ना कोई लड़का रहता है, कोई लिव इन में रह रहा है, आप वो चीज़ें भी देख रहे हो, आप कैसे पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद यार आप दिल्ली, और मैं एक चीज़ और बता दूं यार, 3 घंटे का लेक्चर, 2.5 घंटे का लेक्चर से कम लेक्चर नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का। कोई भी टीचर आएगा 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर देगा और चला जाएगा। उसको मोटी रकम दी गई है कि तुम्हें 3 महीने में लेक्चर ख़त्म करना है, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने लेक्चर को ना सुनते हुए इन टीचर्स के, आप अपने तरीके से प्रिपेयर करिए सब्जेक्ट को, ताकि आपका सिलेक्शन आपके हिसाब से हो। कोई टीचर सिलेक्शन नहीं कराता, सिलेबस कंप्लीट करा के निकल जाता है। तो ये सारी बातें मुझे रखनी थी। कितनी बातें सही हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, कॉल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। बहुत उदास हूँ, इस वजह से ये सवाल किए मैंने।